Welcome you all to the Lahore School System Sadiqabad. Assalamu alaikum dear class 2. I hope you understood your previous lesson that was about vowels and consonants on page number 8. Today we are going to learn about can and cannot. Can कर सकना, cannot ना कर सकना. Please get page number 9. Here we have a blue box in which we have can and cannot. Can is a type of verb. ये verb की एक किस्म है, काम की एक किस्म है. जैसे हम कहते हैं I can do this, मैं ये कर सकता हूँ, मतलब मेरे में ये ability है, मैं इस काम को करने की अहलियत रखता हूँ. Can is a type of verb, ये एक verb की एक किस्म है. It is used to show, ये दिखाता है, दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है. दैट अ पर्सन, के एक शख्स, एनिमल जानवर, नोज़ हाउ टू डू समथिंग, जानता है कि किसी चीज़ को कैसे करना है. इसका मतलब है कि कैन दिखाता है कि कोई भी शख्स या जानवर या कुछ भी वो किसी काम को करना जानते हैं. मतलब जैसे कि आई कैन ड्रा अ ट्री, मैं एक ट्री ड्रा कर सकता हूँ, एक ट्री बना सकता हूँ. या फिर कोई भी आप में जो एबिलिटी है, आप हो सकता है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेते हो. आई कैन प्ले फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल बहुत अच्छी खेल सकता हूँ. बेशक मुझे खेलनी नहीं आती, लेकिन आपको तो खेलनी आती है ना. तो आपके लिए आई कैन प्ले फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल खेल सकता हूँ. जिसमें जो एबिलिटी है, जो किसी काम को करना जानता है, उसके लिए कैन यूज़ होता है. कैन नॉट कब यूज़ होता है? कैन नॉट इज़ यूज्ड टू शो दैट. कैन नॉट इस्तेमाल होता है ये दिखाने के लिए कि अ पर्सन, एनिमल, एक शख्स या फिर कोई जानवर, डज नॉट नो, नहीं जानता, हाउ टू डू समथिंग, कि कैसे कुछ करना है. जैसे कि अभी एक एग्जांपल मैंने आपको दी कि आई कैन प्ले फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल खेल सकती हूँ. बिल्कुल नहीं खेल सकती, आप खेल सकते हैं. तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगी? आई कैन नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल सकती. लेकिन अगर आप लिखेंगे तो आप कहेंगे आई कैन प्ले फुटबॉल. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, आसिम कैन राइड अ बाईसाइकिल, आसिम एक साइकिल चला सकता है. दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट के आसिम नोज़, आसिम जानता है, हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल, कि एक साइकिल को कैसे चलाते हैं. माई डॉग कैन चेस द बॉल, माई डॉग, मेरा कुत्ता पीछा कर सकता है बॉल का, गेंद का. मतलब वो जो कुत्ते भाग भाग कर बॉल उठा कर वापस लेके आते हैं, उसकी बात हो रही है. तो मेरा कुत्ता बॉल के पीछे भाग सकता है या उसको उठाकर ला सकता है. दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट द डॉग नोज़ टू गो, कि कुत्ता जानता है जाना, आफ्टर द बॉल, बॉल के पीछे, टू गेट इट, इसको उठाने के लिए. इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ता बॉल को कैसे उठाते हैं ये जानता है. हर कुत्ता तो बॉल नहीं उठा सकता ना. कुछ ट्रेंड डॉग होते हैं जो कि जब हम बॉल फेंकें तो वो भाग कर जाते हैं और बॉल उठाकर वापस ले आते हैं. तो इसका मतलब है वो कुत्ता कर सकता है. सारा कैन नॉट रीड, सारा पढ़ नहीं सकती. दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट शी डज़ नॉट नो, वो नहीं जानती, हाउ टू रीड, के कैसे पढ़ना है. हो सकता है सारा भी छोटी हो सकता है सारा को जो लैंग्वेज आती हो वो बुक उस लैंग्वेज में ना हो. जैसे कि चाइनीज़ हम सबको नहीं आती, तो हो सकता है चाइनीज़ में बुक हो और सारा पढ़ ना सकती हो. या अगर किसी और ज़ुबान की बात कर ली जाए, तो ये कॉमन लैंग्वेजेस हैं, जैसे उर्दू, इंग्लिश, ये तो कॉमन है, तो ये हम पढ़ सकते हैं. लेकिन हो सकता है किसी और ज़ुबान में उसको पढ़ना ना आता हो. ताहिर कैन नॉट स्विम, ताहिर तैर नहीं सकता, पानी में वो तैर नहीं सकता, उसको तैरना नहीं आता. दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट ताहिर डज़ नॉट नो, ताहिर नहीं जानता, हाउ टू स्विम, के कैसे तैरना है.